आर्थिक दृष्टि से विचार कर लीजिए पहले। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जितने हैं वो किन के हाथ में थे जी? शास्त्र के अनुसार तो किन के हाथ में होना चाहिए? कपड़ा बनाने का काम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का था क्या? चप्पल बनाने का काम, अच्छा लोहे का काम हो गया ना। और रोज जो आप लोग सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं आपका काम था, किनका काम था? एक नापित की आय आजकल के हिसाब से कितनी होगी? अगर आप लोग स्वयं सैनिटाइजर का प्रयोग न करें शास्त्री के अनुसार तो आप उनका शोषण करते हैं ना। हमारे पूर्वज तो उनका शोषण नहीं करते थे, आप शोषण कर रहे हैं या नहीं? हम तो नापित सही बनाते हैं, शंकराचार्य होने पर भी और सर पे भी हाथ रखते हैं। उस समय हाथ रखते हैं या नहीं नापित? जितनी जीविका, जितने आय के जो स्रोत थे, कुटीर उद्योग लघु उद्योग सब किनके पास था? आर्थिक दृष्टि से कभी वो विपन्न हो सकते थे। अब वैश्यों को जिम्मेवारी दी गई थी जितने कुटीर उद्योग लघु उद्योग, ये लकड़ी के काम, ये सब किनके थे? अच्छा सुनिए, नर्स का काम, जब माता प्रसव देने की स्थिति में होती थी तो नर्स का काम कौन करती थी? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की घर की देवी वही करती थी, वही करते थे या नहीं? अच्छा, शव पर चाहे रेशमी वस्त्र कुछ भी हो, मुसलमानों के यहाँ उनके गुरु मुल्ला लेते, हमारे यहाँ कौन लेते थे? जिनको आप दलित कहते वही लेते थे या नहीं? और सबसे पुराना उदाहरण, ऐतिहासिक उदाहरण है, हरिश्चंद्र को काशी जैसी नगरी में अगर सब धन ब्राह्मण क्षत्रियों के पास ही था, वैश्य के पास, तो जिनको पुरानी भाषा में डोम, आजकल की भाषा में अंत्यज विशेष कहते हैं, खरीदा या नहीं? उनके यहाँ हरिश्चंद्र ने नौकरी की या नहीं? अगर आर्थिक दृष्टि से समझ गए वो परिवार गया गुजरा होता तो हरिश्चंद्र वहाँ नौकरी कैसे करते? कितना लाखों वर्ष प्राचीन हमारा इतिहास है। अब ये कहें गप है, ऐसे नहीं। उन्हीं के वंशधर आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट, मीर घाट, दो श्मशान हैं। दोनों श्मशान पर टैक्स लेने का, कर लेने का अधिकार हरिश्चंद्र जिनके यहाँ नौकरी करने के लिए विवश हुए थे उनके वंशधर को प्राप्त है। आज भी वो मुँह मांगी दक्षिणा लेते हैं, समझ गए? तो सबसे पुराना हमारा इतिहास वो है। नया इतिहास जब देश का विभाजन हुआ, यदि सचमुच में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने उन सबको रौंदा होता, समझ गए, रौंदा होता, तो कम से कम पाकिस्तान में रहकर मुसलमान बन करके आराम पूर्वक रहने का उनको अवसर प्राप्त था। वो छोड़ करके भारत में दलित जिनको कहते हैं, या हरिजन जिनको कहते हैं, या अंत्यज जिनको कहते हैं, या चौथे पांचवें कालम के व्यक्ति जिनको कहते हैं, वही होकर यहाँ रहने के लिए आए या नहीं? अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने सचमुच में अन्याय किया होता तो पाकिस्तान में रह करके वो मुसलमान बन करके राज्य करते, फिर वो पाकिस्तान छोड़ करके भारत में दलित कहें, हरिजन कहें, अंत्यज कहें, शूद्र कहें, कुछ भी कहें, वह होकर रहने के लिए आए या नहीं? इसका मतलब अंग्रेजों ने आर्थिक दृष्टि से, ऐसा विदुर जी का सम्मान था या नहीं? विदुर जी, धर्म व्याध का सम्मान था या नहीं हमारे यहाँ?